हाय स्कॉर्पियो, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 23 से लेके 29 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, वाओ, कहीं ना कहीं कॉस्मोस का कार्ड है गाइस। आप लोगों की लाइफ में ना दिस सेज क्रिएटिविटी वास्टनेस। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि लैक ऑफ समथिंग था, ओके, हेल्थ इशू चल रही थी, मनी इशू चल रही थी, या फिर सिंगल थे आप लोग, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग अपने क्रिएटिवनेस को रियलिटी में बदलना चाह रहे थे, देयर इज द चेंज। ओके, शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि नेक्स्ट मैसेज है न्यू बिगिनिंग। द साइकिल इज चेंज, सी देयर इज अ न्यू बिगिनिंग गाइस। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में टू मैनी टॉक्सिसिटी था, कॉन्फ्लिक्ट था, सैडनेस था किसी भी वजह से, ओके, तो देयर इज द चेंज, द साइकिल इज चेंज। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है 6th हाउस। मे भी शायद ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में 6th हाउस से रिलेटेड, जैसे कि डे टू डे लाइफ, ओके, रूटीन, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। आपके सुबह से लेके शाम तक काम करने के तौर तरीके चेंज हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं दिस इज़ ऑल्सो नंबर 3 इज़ ऑल अबाउट गैस फ्रेश स्टार्ट। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि जैसे कि किसी के लाइफ में जॉब नहीं थी, तो अगर आपने मेहनत किया हो, एफर्ट डाल, तो इस हफ्ते जॉब आ रहा है। ओके, जॉब मिल रही है ताकि आप अपनी लाइफ में एक रूटीन सेट कर सको, एक नई जर्नी साइकिल पे एंटर कर सको। ओके, और अगर किसी के लाइफ में डेप्थ था, ओके, कर्ज थे, तो आपने मेहनत किया हो तो कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में उस डेप्थ को कुछ भी सपोर्ट, ओके, पर्सन के जरिए या फिर कहीं ना कहीं आइडियाज़ के ज़रिए, कहीं ना कहीं मैसेजेस के ज़रिए, ताकि आप अपने डेप्थ को ओवरकम कर सको। ओके, तो मैं ये अगर लव वाइज भी बोला जाए तो अगर आप लोगों की लाइफ में लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, सिंगल थे, तो वो सिंगलपन ख़त्म होके मे भी शायद आप लोग मिंगल हो सको या टोटल न्यू लव में एंटर कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता है चेंजेस का, ये हफ्ता है फ्रेश स्टार्ट करने का। वेदर आपके पर्सनालिटी वाइज क्यों ना हो, वेदर रूटीन सेट करके क्यों ना हो, डे टू डे लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें आपके लाइफ में चेंजेस देखने को मिल रहा है इस हफ्ते। ओके, ताकि आप हैप्पी रह सको। वाओ, देयर इज अ चेंज, तो एफर्ट डालिएगा गाइस। ओके, क्योंकि 6th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस मेहनत, डे लाइफ, सुबह से लेके शाम तक आप अपनी रूटीन कैसे फॉलो करते हो। मे भी शायद अगर कोई रूटीन ना फॉलो करते हो तो इस हफ्ता या कुछ लोग रूटीन बना रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में रूटीन के जरिए अपनी लाइफ को सेट किया जाए। ओके, एक नई शुरुआत किया जाए, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आया जाए। वाओ, ओके, लेट्स गो डीपर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सी आई टोल्ड यू ना, मुझे इसमें देख के ही लग गया था कि जस्ट किसी न किसी चीज़ की कमी है। दिस इज द 5 ऑफ अबंडेंस, 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों को लाइफ में सपोर्ट की कमी, सपोर्ट ना हो, मनी ना हो, मनी इशू चल रही है, जॉब ना हो, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आप लोग अकेलापन फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं लैक ऑफ समथिंग फील कर रहे हो। ओके, बट दैट इज़ योर टेम्पररी एनर्जी। ओके, क्योंकि यहाँ पर 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके,
फाइव इज ऑलवेज चेंज। कहीं ना कहीं कुछ लोग इस हफ्ते अपने आप को डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं पेशेंटली अपने हर एक मामलों को फेस कर रहे हैं ताकि वो अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ सके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप लोगों की लाइफ में कमी है ना, उसको चेंज लाने के लिए एफर्ट डाल रहे हो। ओके, वेदर जैसे कि जॉब नहीं है तो जॉब के लिए एफर्ट डाल रहे हो, सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में विश ग्रांटेड हो रहे हैं। ओके गाइस, सी मे भी शायद कोई अगर सपोर्ट चाहते हो, कोई दिस इज़ यू एंड दिस इज़ मे भी शायद कोई एक्यूरेट पर्सन आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप लोगों की लाइफ में कमी है, अगर आपने एफर्ट डाला है तो ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है और आप अपने प्रॉब्लमों से राइज अप भी हो रहे हो ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। तो सिंगल हो तो सी टोटल न्यू लव चाहते हो तो न्यू लव भी आ रहा है, और अगर आपके विशेष है उन्हीं के साथ में मिंगल होना तो मिंगल भी हो रहे हो। ओके, अदरवाइज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द चेंज, एनर्जी चेंज हो रही है। तो गाइस एफर्ट डालिएगा। मैं हमेशा एफर्ट इसलिए बोलती हूँ कि जब तक हम लोग एफर्ट नहीं डालते, खाना खाने के लिए भी हाथ उठाना पड़ता है, तो एफर्ट डालिएगा ताकि आपको ये सारी रिजल्ट मिले। ओके, क्योंकि ये हफ्ता फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके जो भी विशेष हैं, जैसे कि हेल्थ इश्यू चल रही है, आपके विषय के यार कोई क्योर मिल जाता, अगर आप कहीं ना कहीं सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो क्योर भी मिल रहा है। ओके, तो देयर इज़ द मूवमेंट, देयर इज़ द चेंज, देयर इज़ द राइज अप हो रहे हो अपने उस नेगेटिव परिस्थिति से स्कॉर्पियो, ताकि आप अपने लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 10 ऑफ सोर्स, सी यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, तो इसीलिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस mental disturbance. Okay, mental disturbance, and it says the situation that's been troubling you has come to an end, जैसे मैंने पहले कहा, and you can breathe a sign of relief with the challenging time behind you. You can now move on. It's important to fully let go at this juncture. Someone in your life may now finally be free of his or her addiction or codependency issue. Okay, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना, सी कुछ लोगों की अगर घर की प्रॉब्लम परिस्थिति ठीक नहीं थी, घर में भी शायद कुछ लोग घर चेंज करना चाहते थे, घर भी नहीं था, घर चेंज करना चाह रहे थे, तो सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में घर भी चेंज हो रहा है। ओके, रीलोकेट हो रहे हो, मे भी शायद आप एक घर को छोड़ के दूसरे घर पे भी जाते हुए दिख रहे हो। ओके, अदरवाइज इन जनरली बोलना चाहूँगी 10 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपकी वरीड थी, टेंशन था मनी को लेके, जॉब को लेके, अपने लव को लेके, तो वो वरीड, वो जंक्चर, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो चैलेंजेस टाइम ख़त्म हो रही है, आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है। मून इज ऑल अबाउट गाइस इल्यूजन डिल्यूजन। ओके, इल्यूजन डिल्यूजन कि कैसे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए, फैमिली के साथ में हो सकता है। ओके, या फिर कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, क्योंकि यहाँ पर 10 मून एंड 10 ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्स, द साइकिल इज कम्प्लीशन। ओके गाइस, जो भी आपके वरीड थे, टेंशन थी, वो टेंशन, वो वरीड ख़त्म हो रही है। जैसे कि अगर आप सोच रहे थे कि यार मेरी शादी कब होगी, मेरी फैमिली वाली मान ही नहीं रहे हैं, जस्ट उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे थे, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। ओके, फैमिली वाइज मान लेंगे, इसलिए आपके वरीड टेंशन ख़त्म हो रहे हैं। मनी वाइज सेम, मनी वाइज भी। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे ना, जिसकी वजह से वो पार्ट ख़त्म हो रही है, क्योंकि मे भी शायद किसी के सपोर्ट के ज़रिए या फिर कहीं ना कहीं आपने एफर्ट डाला था ऑफ़र के ज़रिए। ओके, तो इसीलिए इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो यहाँ पर। ओके, और अगर लव वाइज भी प्रॉब्लम चल रही थी तो भी लव वाइज वो प्रॉब्लम ख़त्म होके आप लव वाइज भी सिक्योर हो रहे हो। ओके, एक नई सिरे से अपनी, जैसे मैंने पहले कहा, साइकिल स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में 9 ऑफ सोर्स अगेन, एंड पार्ट ऑफ द वीक में 9 of Swords is all about guys mental role play disturbance. Okay, and it says stop being so hard on yourself and turn your thought toward the positive. There is no need to worry. Anticipating the worst is not helpful. Know that heaven will provide a solution if you are experiencing sleepless night or anxiety over a challenge in your life. Release the problem to your angel. Okay, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं
कि ज़्यादा सोचते तो कुछ होने वाला तो है नहीं। ओके, अगर आप चैलेंजेस पीरियड से गुजर रहे हो, एंग्जाइटी से गुजर रहे हो, रात रात बस सोच रहे हो किसी भी वजह से, तो उसको लेट गो कीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में या मेजर आर्कानास एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप सोचो कि कैसे, दिस इज द वर्ल्ड का कार्ड एंड दिस इज द हैंगमैन का कार्ड। ओके, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करें कि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करें। ओके, अपनी प्रॉब्लमों के प्रति बहुत ज़्यादा डिग डीप जा रहे, तो इसीलिए आप यहाँ पर स्टक हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कंप्लीशन है। दिस इज द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट वन साइकिल कंप्लीशन अनदर स्टार्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करें कि कैसे मैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लमों को ख़त्म करूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव रहूँ, कैसे अपनी लाइफ में समाधान लेके आओ, कैसे अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करूँ, कैसे मैं रीयूनियन हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में आउट ऑफ कंट्री जाऊँ। ओके, क्योंकि वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस आउट ऑफ कंट्री का मैसेज भी देता है। तो जस्ट कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो एंड जस्ट एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप ऑब्जर्व करें कि कैसे अपनी स्टकनेस को ओवरकम करें, कैसे अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आए। ओके, तो मैं ये देखना चाहूँगी कि ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। ओके, आफ्टर दैट क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप स्टक तो हो एंड ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी उस साइकिल को ख़त्म करने के लिए, या उसके बाद यू आर कॉन्फिडेंट। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मे भी शायद कोई फायर पर्सन आके, एरिस लियो साजिटेरियस कोई आके आपको सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ताकि आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सको। या फिर हो सकता है दिस इज योर एनर्जी, जो भी आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ताकि आप अपनी इस प्रॉब्लम को फेस कर सको और अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, रिजल्ट लेके आ सको, सिक्योर हो सको। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में आपकी ना प्रॉब्लम चल रही थी, कमी थी, उसमें से आप राइज अप हो रहे हो किसी के सपोर्ट के जरिए। आई थिंक कि आप खुद ही राइज अप हो रहे हो। ओके, किसी के सपोर्ट के जरिए भी हो सकता है, कोई अक्यूरेस पर्सन हो सकते हैं ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आपकी जो भी फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर घरेलू मामले चल रहे थे, उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। और अगर एक्सपेक्ट करते हो कोई ऑफ़र का, कोई ऑफ़र का, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ऑफ़र आ रहा है। और इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में फिर से आप स्टक हो रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में चैप्टर को ख़त्म किया जाए, ताकि एक मूवमेंट हो सके। बट आप ख़त्म कर लोगे कि किसी के सपोर्ट के जरिए, या फिर आप खुद कॉन्फिडेंट होते हुए, या प्लानिंग करते हुए। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में से एम्परर का कार्ड है। दिस इज ऑल्सो एरीज एनर्जी, कहीं ना कहीं जोशीले वाले एनर्जी है, कहीं ना कहीं फाइटिंग वाली एनर्जी है। जो फाइटिंग वाली नहीं बोल सकती, कहीं ना कहीं इंथुजियाज्म वाली एनर्जी है, पैशनेट वाली एनर्जी है, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर, कंफर्टेबल या फिर ऑर्गेनाइज तरीके से बना सको। ओके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हिडन पोजीशन में आप अपनी लाइफ को, क्योंकि यहाँ पर सी, और आप लोगों की लाइफ में क्रॉस रोड पे। ओके, क्या करूँ क्या ना करूँ। ओके, टू ऑफ सोर्स एंड टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, कि क्या करें क्या ना करें। इसीलिए आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजी करके, रूटीन फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हो, एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, या कंफर्टेबल हो सको, या अपनी लाइफ को सिक्योर या फिर कंट्रोल कर सको। ओके, क्योंकि सी, टू ऑफ सोर्स, टू ऑफ वन, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ पर रूटीन फॉलो करें, ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हो। ओके, इंडिपेंडेंट होकर काम करो, कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को बारीकी से देख रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको एंड मूवमेंट कर सको एंड कंफर्टेबल हो सको। ओके, तो आप बोलोगे कि हिडन पोजीशन में कोई ऑफर है। यस, अगर आपने मेहनत किया हो तो किसी ऑफर है, यहाँ पर चॉइसेस है, डिसीजन लेके आपको मूवमेंट होना है, ताकि आप सिक्योर हो सको। एंड सपोर्ट भी है, कोई एरीज पर्सन हो सकते हैं। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में मैनिफेस्ट योर ड्रीम। दिस इज द कार्ड ऑफ मैजिशियन। ओके,
Wow, you are ready to go. There is no need for additional preparation. Take the first step toward the changes you desire, even if they are small steps. Notice signs that guide you in the right direction, as well as resources and support that miraculously appear. Okay, this is the card of magician, guys. You're manifesting your dream. Okay, कहीं ना कहीं आप अपने better life को बनाते हुए दिख रहे हो outcome में, किसी भी एरिया में। जैसे कि लव को शादी में बदलना हो तो यू मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम, जो भी आपके ड्रीम है ना उसको आप आउटकम में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है न्यू साइकिल का, फ्रेश स्टार्ट करने का। ओके, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, इन्फॉर्मेशन को मैच्योरली डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको या डिजायर को मैनिफेस्ट कर सको। क्योंकि दिस थ्री कार्ड इज मेजर आर्कान्स, आउटकम में मेजरली आउटकम है। ओके गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल, जस्टिस एंड मैजिशियन। आपकी डिजायर तो है पैशनली, कहीं ना कहीं बोलते ना, ये दिस इज द डिजायर, फ्रस्ट्रेशन वाली डिजायर है। ओके, ऑब्सेसिव वाली डिजायर है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है तो ये चीज़ करनी, उस टाइप की एनर्जी। ओके, बट अगर आपने बैलेंस करते हुए या रूटीन फॉलो करते हुए आपने एफर्ट डाला है तो लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है। ओके, सी देयर इज़ द लॉट्स ऑफ सपोर्ट है। यहाँ पर जेमिनी पर्सन है, यहाँ पर कैप्रिकॉन है, यहाँ पर लिब्रा पर्सन है। ओके, लॉट्स ऑफ आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है, तो जो आपके लिए सुइटेबल है वो उसको पिक करके लाइफ में मूव ऑन होइएगा। ओके, और अगर किसी के लाइफ में ना लीगल मैटर चल रहा था, ज़मीन जायदाद का मामला चल रहा था, कोई ना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही थी किसी लीगल मैटर में, तो ये हफ्ता आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ताकि वो आपके फेवर में हो। ओके, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है तो एफर्ट डालिएगा। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपने ड्रीम को, कोई भी ड्रीम है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो, कहीं ना कहीं ओवरली सोच के या फिर ओवरली फ्रस्ट्रेशन होके काम भी कर रहे हो, बट फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है। प्लानिंग करके या फिर ऑर्गेनाइज तरीके से काम कीजिएगा ताकि आपके ड्रीम मैनिफेस्ट हो सके। लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहती है गाइस। डार्क पीरियड तो लाइट पीरियड में लेके जाना चाहती है, तो जस्ट सिक्योर होते हुए, कंफर्टेबल होते हुए अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कीजिएगा। ओके, डोंट फ्रस्ट्रेशन, डोंट ओवरथिंक। आउटकम में यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम गाइस। वाओ, दिस इज योर गाइडेंस, मैसेंजर ऑफ एक्शन। सी, कहीं ना कहीं गाइडेंस में है। सी, यहाँ पर आपको ना लाइट नहीं दिख पा रही क्योंकि यहाँ पर हाथ से छुपा दिया गया। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में एक्साइटिंग न्यूज़ आ रही है। ओके, गुड न्यूज़ आ रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो जस्ट एक्ट करना है, एक्शन लेना। एक्शन मीन्स कि मैच्योरली हर एक मामलों को डील कीजिएगा, एक्ट कीजिएगा, ताकि आपको रिजल्ट भी कंफर्टेबल वाला मिले। ओके, या देयर इज लॉट्स ऑफ। ओके, सी, 9 ऑफ कप इज रिवर्स। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी उसको लेट गो कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा एंड सी, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जो भी आपने एक्ट किया है उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल लॉस। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुई है, सैडनेस हुआ है। ओके, किसी भी वजह से कहीं ना कहीं जगलिंग चालू था कि कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करें, कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करें। ओके, बट कहीं ना कहीं एफर्ट डाल ही रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे ताकि आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, लाइफ में सिक्योर हो सको, लाइफ में शादी कर सको, लाइफ में सपोर्ट को लेके आ सको। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जो भी आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करते हुए अपने सारे काम निपटाइए, पॉजिटिव रहते हुए। यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट है। ओके, तो जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करके चलना है। ओके, ताकि लेट गो करते हुए एफर्ट डालते रहना है, ताकि लाइफ आपको यहाँ पर सपोर्ट भी दे, लाइफ आपको यहाँ पर गुड न्यूज़ भी दे, चेंजेस भी दे, रिजल्ट भी दे। ओके, एंड गाइडेंस है फिर से एक और बार रिपीट करना चाहूँगी, गाइडेंस है कहीं ना कहीं इमोशनली
अपने आप का ख्याल रखते हुए पीसफुली एफर्ट डालना है। ओके, जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करते हुए लाइफ में मूव ऑन होना है। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। गार्जियन ऑफ थॉट का कार्ड है। ओके, एंड इट सेज यू मे बी कॉल्ड ओपन टू बी spokesperson for a cause close to your heart. Your angel will give you the perfect word and you will do brilliantly. You may be asked to be a mentor or find a yourself. This situation involves someone who is professional with a positive attitude and fresh ideas. This person who called be you may be emotionally unavailable. Okay, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ पर आपके मैसेज के जरिए आपको गाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दीजिएगा। या फिर कोई सपोर्ट दे रहे हैं, कोई भी हो सकता है फायर साइन, जो कि आप अपनी लाइफ में टू ऑफ वॉन्ड ओके कहीं ना कहीं एक्ट कर सको, इन फ्यूचर में रिजल्ट लेके आ सको। मैसेंजर थॉट, गार्जियन ऑफ थॉट, या कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो कि आप लोगों की लाइफ में ना यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं या सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस भी दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी है, आपके वीकली एनर्जी। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है स्कॉर्पियो के लिए, और क्या है। तो सोच दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, चॉइसेस दे रहे हैं ताकि आप एक्शन लेते हुए समझदारी से मूवमेंट कर सको। ओके, सी थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्ट डालना ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको। जो भी आप ब्लेसिंग चाहते हो, रेस, प्रमोशन, तरक्की, गुड न्यूज़, या एक नई जर्नी स्टार्ट करना, या फिर कहीं ना कहीं शादी करना, कुछ भी। ओके, तो कहीं ना कहीं जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो अपनी लाइफ में पाने के लिए, अपनी आइडियाज़ पे ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट भी है, चॉइसेस भी है, एंड एक्ट कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग रिवॉर्ड पाना चाहो पा सको। ओके स्कॉर्पियो, ओके आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो, एंड रूटीन फॉलो कीजिएगा। ओके, क्योंकि कुछ लोग ना रूटीन फॉलो नहीं करते, कुछ लोग बस बिंदास होकर काम करते हैं। तो मैं ये बोलूँगी रूटीन फॉलो करके काम करोगे तो दे इज़ द हैप्पी लाइफ बना पाओगे। ओके स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। चूज अ पास, मैं पास से रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज़ द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया है ये उनके लिए। सी आई टोल्ड यू ना, एक्ट कीजिए समझदारी से। जो भी आपने सवाल पूछा ना पैनल 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एक्शन लीजिए, एक्ट कीजिए समझदारी से ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके, पैनल नंबर 2 यस का कार्ड है। जो भी आपने सवाल पूछा है आपके काम बन रहे हैं, आपको जस्टिस मिल रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है, सपोर्ट मिल रहा है। यस मीन्स यस कैसे, आपकी शादी होगी, यस फैमिली वाले बन जाएंगे, यस आपकी जॉब लगेगी, यस अगर आपने एफर्ट डाला हो, आपको मनी आएगा, यस अगर आपने एफर्ट डाला हो तो। बैठे बैठे तो नहीं आ सकता आपको प्रमोशन, तरक्की मिलेगी, यस अगर आपने एफर्ट डाला हो तो। फाइनल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, आप लोगों के लाइफ में जो अभी फ़िलहाल जो भी आपने सवाल पूछा ना उसमें चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपको बहुत खुशी दे रहा है। ओके, सो एक्सेप्ट कीजिएगा। फाइनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा फाइनल नंबर 4, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, आप राइज अप हो रहे हो, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो डोंट गिव अप, एफर्ट डालते रहिएगा। फाइनल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है अभी के लिए ना है तो जस्ट पेशेंट रखिएगा। ओके, बिग इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, जॉब चेंज मत कीजिएगा, जो भी बिग डिसीजन है मत लीजिएगा इस हफ्ते। ओके, क्योंकि अभी के लिए आपके लिए ना है तो जस्ट कोई भी बड़े चेंजेस करने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है अभी के लिए ना है तो जस्ट पेशेंट रखिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए। सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा एक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि रिवॉर्ड मिले आपको। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा आपके सारे काम बन जाएंगे तो मैच्योरली डील कीजिएगा, मैच्योरली समझदारी से अपने काम निपटाइएगा ताकि आपके काम बने। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा आप लोगों की लाइफ में हैप्पी चेंजेस है तो एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस है, जैसे कि अब आपके लिए भी बोलते हो यस और नो में तो यस का कार्ड है। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा आपकी परिस्थिति अभी इम्प्रूवमेंट
बोलते हैं ना इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो जस्ट डोंट गिव अप, एफर्ट डालते रहिएगा। पाइल नंबर 5, अभी के लिए रुक जाइएगा, कुछ मत कीजिएगा, अपने आप में पीस बना के चलिएगा, गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, या स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्राज, ओके स्कॉर्पियो, मे बी शायद यू डीलिंग विद लिब्राज। ओके, ओके स्कॉर्पियो, दिस टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड।